अस्सलाम वालेकुम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव हुए और इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है सर ताहा पोपटिया को, ताकि वो हमें गाइड करें इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड 4, लाइक वो किस तरह से क्या चेंजेस आई हैं, अगर आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शन करना है तो क्या किस तरह से आपको करना है, और इसमें एक गोल्डन टिप्स भी उन्होंने आपको बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि हम बच्चों को गाइड कर सकें और इनको बता सकें आगे नई एजुकेशन स्कीम के बारे में। जी। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि हम 3-4 साल बाद देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा देखिए, एजुकेशन पॉलिसी का चेंज होना ये एक नॉर्मल सी बात है। आईकेप पास्ट में भी ऐसा करता आया है और पिछले सालों में मॉड्यूलर सिस्टम से एएफसी आया, एएफसी से पीआरसी आया, पीआरसी के बाद अब ये पीआरसी मज़ीद चेंज हो रहा है। तो चीज़ें अपडेट करने की आईकेप को ज़रूरत है। आजकल की दुनिया में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है किसी भी इदारे को। राइट। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक जो आईकेप को मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम दूसरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं तो उनमें भी चेंजेस आते हैं। हुँ, बहरहाल वो वेल अनाउंस्ड होते हैं और वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर, एक शिकवा है मेरा, वो ये है कि कभी भी ऐसी ट्रांज़िशन आए तो उसकी अनाउंसमेंट्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस एटलीस्ट डेढ़ 2 साल बाद होनी चाहिए। ना कि ऐसा कि बिल्कुल ही एंड में बच्चे कन्फ्यूज़्ड हो कि जी स्कीम कब आ रही है और कब नहीं आएगी। जी। सर, इसी से मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं, लेवल 1 में, लेवल 2 में या फाइनल स्टेजेस पे, तो उनको देखा जाए तो कन्फ्यूजन तो होती है, बट ये पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट होने जा रही है कि सबको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए? ठीक है। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं और अगर तो गवर्नमेंट से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, अभी मेंबर्स के कमेंट्स वगैरह जाने और सारी चीज़ें होनी हैं। अगर ये चीज़ें जो है वो फ़ेब के आखिरी दिन तक हो जाती हैं, तो फिर तो हुँ, हमारी सितंबर की कैफ की अटेम्प्ट जो है वो न्यू स्कीम के हिसाब से होगी। ठीक है। लेकिन इसके चांसेस अभी बहुत कम नज़र आते हैं। हुँ, हुँ। 99% या 95% हम ये कह सकते हैं कि जो चांसेस हैं उस हिसाब से नंबर 1 पीआरसी की जो अटेम्प्ट होगी वो मोस्ट लाइकली नवंबर से नई स्कीम में होगी। हुँ, कैफ की अटेम्प्ट मोस्ट लाइकली मार्च 26 से जो एग्जाम होंगे वो नई अटेम्प्ट के हिसाब से, नई पॉलिसी के हिसाब से होंगे और सीफेब जो है वो दिसंबर 25 में नई स्कीम के हिसाब से होगा। बहरहाल हम कोई चीज़ सर्टेनिटी से तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास आईकेप के हिसाब से कोई नोटिफिकेशन ना हो। राइट। अच्छा सर, अभी हम ये पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि लेवल वाइज़ एग्ज़ाम्स में या सिलेबस में जो मेजर चेंजेस आई हैं, वो कैसी हैं? अभी लेवल 1 की बात करते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं, तो काइंडली इसे भी एक्सप्लेन करें आप। ठीक है। चलें, सबसे पहले हम आ जाते हैं पीआरसी पर। करंट स्कीम में पीआरसी में 5 एग्ज़ाम पेपर्स हैं, जिसमें से एक इंग्लिश का बीडब्ल्यूसीएस का पेपर है, क्यूएम है, अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है। राइट। जब नई स्कीम आएगी तो ये 3 पेपर्स रह जाएँगे। हुँ, पीआरसी 1 जो अभी है, यानी कि जो बीडब्ल्यूसीएस का पेपर है, वो नई स्कीम में नहीं होगा। सही। अकाउंटिंग, क्यूएम ज़रूर होगा। आईटीबी का पेपर और इकोनॉमिक्स का पेपर मर्ज होकर एक सिंगल पेपर बन जाएगा, यानी कि 5 के बजाय 3 पेपर हो जाएँगे। हुँ, अच्छा, यहाँ पर एक नए स्टूडेंट्स को मुझे सजेशन है कि ऑल्दो जुलाई या जो सितंबर की अटेम्प्ट होगी पीआरसी की, वो होगी तो पुरानी स्कीम के हिसाब से, हुँ, लेकिन अगर वो पुरानी स्कीम के हिसाब से 5 पेपर्स देते हैं, तो उनके पीआरसी 1 देने का कोई उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है। इसलिए क्योंकि आईकेप ने अपने परमानेंट क्रेडिट्स अनाउंस करे हैं, उसमें उसने ये कहा है कि अगर आपका अकाउंटिंग पुरानी स्कीम का क्लियर होगा, तो नई स्कीम का अकाउंटिंग एग्ज़ेम्प्ट, अगर क्यूएम क्लियर होगा, तो नई स्कीम का क्यूएम एग्ज़ेम्प्ट, अगर आईटीबी और इकोनॉमिक्स आपका क्लियर होगा तो नई स्कीम का जो मर्ज पेपर है वो एग्जाम। लेकिन ठीक है। बीडब्ल्यूसीएस के अगेंस्ट कोई क्रेडिट ही नहीं है। तो भाई सही। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो जुलाई और मे बी सितंबर में आप अपनी पीआरसी के अटेम्प्ट पुरानी स्कीम के हिसाब से दोगे, तो हुँ, फिर भी पीआरसी आप अपने बिल्कुल पीआरसी 1 जो है वो बिल्कुल लास्ट में रखें। तो ये राइट। तो मेरी एक क्लियर गाइडेंस होगी पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जरा समझदारी और अकल की उनको जरूरत है। ठीक है। अच्छा, वैसे सर ये बताएँ कि अभी जिस तरह अभी एमसीक्यूज़ बेस ये पहला लेवल होता है, तो आप आइडियली किस तरह से देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगाना चाहिए? ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें 6 माह लगाने चाहिए या 3 माह लगाने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो डेली के 3-4 घंटे निकाल लेता है स्टडी के, तो उसको कितना एक ड्यूरेशन चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ठीक है, देखिए जब हम पीआरसी की बात करते हैं ना,
तो मुझे याद है मैं मॉड्यूलर सिस्टम का हूँ, और मेरा जो मॉड्यूल ए था वो एक वन ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूट से मैंने जो है वो एडमिशन लिया था, और हमें जो है वो 6 7 8 महीने रगड़ा गया था। ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और क्यूएम के सब्जेक्ट्स होते थे। हम्म। अब बात सारी है कि उस जमाने में होता ये था कि हमारी ऑन कैंपस या फिजिकल क्लासेस होती थी, और हमें हर क्लास जो है वो लेनी होती थी। अगर क्लास मिस हो गई तो व्हाट्सएप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं थोड़ा सा पुराना हो गया हूँ, तब व्हाट्सएप नहीं होता था। हम्म। टीचर जितने अभी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है वो नहीं होते थे। अगर आजकल की दुनिया को देखें ना, तो अब ये इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि ये इंडिविजुअल की गेम हो गई है। अगर पहले हम्म। क्रिकेट या फुटबॉल की गेम थी कि 11 लोग साथ चलेंगे और एक ही बैच होगा और उसमें वो चीजें क्लियर करेंगे, तो अब ये गोल्फ की गेम बन गई है। यानी कि स्टूडेंट जितना ज्यादा एफिशिएंटली अपनी रिसोर्सेस को और अपने आप को इस्तेमाल करेगा, उतना जल्दी वो चीजें क्लियर कर सकता है। चाहे तो राइट। वो 6 महीने और 8 महीने भी लगाए, चाहे तो वो 3 महीने में भी कर सकता है। मैंने ऐसे सही। स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं जिन्होंने 3 4 महीने में पीआरसी के सारे पेपर्स निकाल लिए। स्मार्ट क्लासेस में एफिशिएंटली पढ़ा, उन्होंने जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हासिल करे, उसकी कंप्लीशन करी, व्हाट्सएप पर क्वेरीज सॉल्व करी। इसमें फायदा ये हुआ कि उनका ट्रैवलिंग का, आने जाने का टाइम और बहुत सारी दूसरे जो वेस्टेजेस होती हैं वो माइनस हो गई, और हम्म। उन्होंने 3 महीने में चीजें कर ली। सो जी। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि भाई आप चाहें तो आप 3 महीने में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप 6 महीने और 8 महीने भी लगा सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये स्मार्ट क्लासेस पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, बट इससे पहले लेवल 2 को हम डिस्कस कर लें कि अभी इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, या इसमें क्या आगे प्लान होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। अच्छा जी, अब जो बच्चे कैफ दे रहे हैं ना, उनके लिए यानी कि जो सितंबर 25 में कैफ दे रहे हैं पुरानी स्कीम के हिसाब से, उनके लिए मैं एक गोल्डन मशवरा दूंगा। और वो गोल्डन मशवरा ऐसा होगा कि वो देंगे 4 पेपर और निकलेंगे उनके 5 पेपर्स। ठीक ये है। कैसे? आईकेप ने एक चीज अनाउंस करी है कि अगर किसी बच्चे का ग्रुप ए क्लियर होगा तो उसको नया वाला जो डेटा वाला पेपर आने वाला है ग्रुप ए में, उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है। मेरी सजेशन ये होगी, मेरी सजेशन हर स्टूडेंट को ये होगी कि आप कैफ के ग्रुप ए के चारों पेपर्स उठाएं। देखें, आपके पास पुरानी स्कीम में जो 4 पेपर्स हैं वो है FAR 1, हम्म। टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और लॉ। अब सही। अगर आप FAR 1 और टैक्स क्लियर करते हैं तो नई स्कीम जो मार्च 26 से मोस्ट लाइकली अप्लाई होगी, उसमें आपका FAR 1 टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। कॉस्ट अगर आप देकर पास कर देते हैं तो नई स्कीम में ग्रुप बी में कॉस्ट आएगा। और मैं सही। उस टाइम पे भी कॉस्ट पढ़ाता था जब कॉस्ट का पेपर कैफ 8 होता था और इंतहाई मुश्किल होता था, वो आपका हम्म। एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सही। फिर जब आप लॉ का पेपर क्लियर करेंगे तो उस लॉ के पेपर के अगेंस्ट नए वाली स्कीम में लॉ के दोनों पेपर्स मर्ज हो रहे हैं, तो 50% आपका वो पेपर क्लियर भी हो जाएगा। और जब आपका ग्रुप ए क्लियर होगा तो आपका डेटा का पेपर खुद ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। राइट। अच्छा, अगर हम नई स्कीम पर आते हैं तो नई स्कीम में हमारे पास ग्रुप ए जो है उसमें FAR 1 है, उसमें टैक्स है, उसमें लॉ का पेपर है और उसमें डेटा का पेपर है। तो आपका डेटा हम्म। का पेपर तो मुफ्ते में ही चला गया। सही। साथ में आपने जो जो रिलेवेंट पेपर्स क्लियर किए थे उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल गई। नई स्कीम में ग्रुप बी में MFA है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके अलावा FAR 2 और ऑडिट है, तो उसमें से आपका कॉस्ट भी चला गया। यानी कि आपको जो है वो पूरा कैफ करने के लिए 8 पेपर्स भी नहीं, 7.5 पेपर्स देने होंगे। लॉ सही। का पेपर भी आधा आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो ये एक गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सितंबर 2025 में पहली बार कैफ का पेपर दे रहे हैं कि वो ग्रुप ए के सारे पेपर्स उठाएं, सारे पेपर्स। हम्म। अच्छा सर, अगर हम स्टैट्स को देखें तो आज से 4 5 साल पहले जो सी एंटर स्टूडेंट्स थे, वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, और आज काफ़ी ज़्यादा वो तादाद बढ़ चुकी है। पहले 500 के करीब अगर स्टूडेंट्स थे, तो आज हम देखते हैं कि 1800 से 2000 की रेंज में स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं हर अटैम्प्ट में। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है फर्म्स में, इंडस्ट्रीज़ में। तो आपकी क्या सजेशन होगी कि किस तरह से बच्चे एज सुन एज पॉसिबल अपने पेपर्स पास करें, क्योंकि यही सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है आगे अच्छी फर्म्स में जाने का। सही बात है। अच्छा देखिए, मैं पहले तो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस जो है उस पर आपको सलाम पेश करूंगा कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टडी होती है सीए के सारे कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में कि बहुत ज़बरदस्त। मुझे याद है कि मेरे टाइम पर जब मैंने अपना मॉड्यूल डी किया था जो कि कैफ के बराबर है, तो मेरी अटेम्प्ट में कोई 450 बच्चा पास हुआ था। और आज आपकी बात बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल दुरुस्त है कि 1900 के आसपास बच्चा कैफ पास कर रहा है। यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें अगर उस नंबर को, तो इतना ज़्यादा नंबर बढ़ गया है। अब देखिए, इसकी स्ट्रेटेजी जब आप फर्म में अच्छी जगह पर अप्लाई करते हैं ना, तो एक चीज जो आपके फर्म में देखी जाती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि बच्चे की FTS कितनी नहीं है, हम्म। उसने कितनी जल्दी अपने पेपर्स क्लियर किए हैं। राइट। अच्छा, हमारे टाइम पे कुछ अजीब ही सीन होता था कि हम 4 फर्म्स में अप्लाई करते थे और इंतजार करते थे कि चले देखते हैं भाई कहाँ जाना है हमें। जी। आजकल बच्चा बोलता है भाई कोई बुला लो हमें। तो हम्म। ऐसा जरूर है,
बहरहाल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक खपत जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होगी। हम्म। जल्दी से अगर पेपर्स आप निकालें ना, ये आपके पास की है अच्छी जगह जाने के लिए, और उसके लिए आप प्रेफर करें कि आप ऑनलाइन पढ़ें। आप कोशिश ये करें कि आप फिजिकल क्लासेस को रिड्यूस करें। देखिए, जब आप फिजिकल क्लासेस में जाएंगे तो आप एक अटेम्प्ट में 4 पेपर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है। मेरी सजेशन होगी कि अगर एक बच्चा 0 से सीए में आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहा है, पीआरसी के जो पेपर्स हैं वो विद इन 3 to 4 months वो क्लियर करे। जैसे ही 3 to 4 months में वो पीआरसी के पेपर क्लियर करता है, अगली जो भी रेलेवेंट कैफ की अटेम्प्ट हो, मार्च हो या सितंबर हो, या आने वाली पॉलिसी के हिसाब से कुछ टाइम में इंशाल्लाह 3 अटेम्प्ट्स भी एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगी। तो आप जो है वो कोशिश करें कि अगली अटेम्प्ट में 4 पेपर्स दें, और उसकी अगली अटेम्प्ट में 4 पेपर्स देकर फिर आप फर्म में जाएं। यानी कि जो काम हम लोग हमारे टाइम पे शायद 2 साल में करते थे, वही काम आप 1 साल, 4-5 महीने, 1.5 साल, 2.25 साल में मैक्सिमम कर सकते हैं। इस चीज का फायदा उठाएं। फिजिकल क्लासेस आप लेंगे, आप 4-4 पेपर्स नहीं दे सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ने की तरफ जाओ। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप ज्यादा एफिशिएंटली चीजें कवर कर सकते हो, और चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं टू बी ऑनेस्ट कि आपको पढ़ना ही ऑनलाइन चाहिए। मुझे याद है कि हमारे टाइम पे FAR 1 में जो है वो IAS नहीं होते थे, और आजकल के बच्चों को अगर मैं देखूं तो वो EPS भी जो है वो FAR 1 में पढ़ रहे हैं। हमने जाकर पढ़ा था वो फाइनल के पेपर्स में, यानी कि जब हम CFAP में आ गए थे। तो राइट। कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड करती है कि आप जो है वो अपने आप को भी मोल्ड करें, चेंज करें, वरना आप आउटडेट हो जाएंगे और ऑनलाइन स्टडीज की तरफ आए। सही। अच्छा सर, यहाँ पे ना आपने स्मार्ट क्लासेस की बात की थी, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप ऑनलाइन में काफ़ी, भले ऑनलाइन फिजिकल दोनों को ही आप लेके चल रहे थे, बट आजकल आज ऑनलाइन आप ज़्यादा लेके चलते हैं। लाइक क्या तरीकाकार हो, ऑनलाइन में भी काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जिस तरह भी स्मार्ट क्लासेस की आपने बात की, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें आप। ठीक है, देखिए, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आया है, और वो ऑनलाइन क्लासेस को हम कहते हैं स्मार्ट क्लासेस। ये स्मार्ट क्लासेस रेगुलर जूम की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये लेंदी रिकॉर्डिंग नहीं है कि 3 घंटे में एक सवाल टीचर करवा रहा है और क्लास में पढ़ा रहा था उसी को रिकॉर्ड कर लिया, बल्कि ये क्लासेस रिकॉर्ड करी जाती हैं स्टूडियो में। जहां ठीक तक है। इनकी एफिशिएंसी की बात है, तो जो कोर्सेज हम फिजिकली क्लास में शायद 250, 200, 225 घंटे में पढ़ाते थे, वही कोर्सेज 70-80 घंटे में कवर हो जाते हैं। जहां तक पास पेपर्स की या मटेरियल की या कंटेंट की बात है, तो हम जब फिजिकल क्लासेस में अगर 20 सवालों को हैंड आउट देते थे और 5 सवाल करवाकर 15 होमवर्क देते थे, तो अब स्मार्ट क्लासेस पर वो 20 के 20 सवालों के सोल्यूशन मौजूद होते हैं, क्योंकि हमें सही। भी पता होता है कि हमने एक ही बार उसको अच्छे से पढ़ाकर और रिकॉर्ड करवाना है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर क्या ये एफिशिएंट भी है या नहीं, क्या ये प्रोडक्टिव भी है या नहीं, क्या हम ऐसा कर फेल तो नहीं हो जाएंगे। हमें घर वालों ने डराया है, हमें दोस्तों ने डराया है, हमें हमारे सीनियर्स ने डराया है कि सीए बड़ा मुश्किल है, और तुम कमरे में बैठकर लैपटॉप पर जो है वो पढ़ रहे हो सीए, हमने तो आते जाते मेहनत करी है, ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगा कि अगर आपने रिजल्ट्स देखना है ना, तो आप बिल्कुल ही रिसेंट अटेम्प्ट जो हुई है अभी CFAP की, जिसका रिजल्ट आया है, आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पेज पर, उसके LMS पर, उसके फेसबुक पेज पर जाकर रिजल्ट्स देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के इस बार CFAP में सारे ही सब्जेक्ट्स में तकरीबन मेरिट आए, ओवरऑल पोजीशन आई। मेरिट का मतलब होता है पाकिस्तान में टॉप करने वाला जी। बच्चा। तो अगर ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता तो मेरिट ही नहीं आता। यहाँ तो मेरिट की भरमार लगी हुई थी, बारिश हुई हुई थी। यानी कि एक सब्जेक्ट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सब्जेक्ट्स, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में ओवरऑल मेरिट, सारी चीजें IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से जो है वो CFAP में आई हैं। इसी तरह के रिजल्ट्स हमें कैफ और PRC में भी देखने को मिलते हैं, और जितने भी फीडबैक्स अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, जो स्टूडेंट्स स्मार्ट क्लासेस के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो बेहद खुश होते हैं। सही। अच्छा सर जी प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करें। मैं हाईलाइट कर दूं कि स्मार्ट क्लासेस में सिर्फ ये नहीं होता कि टीचर ने आपको एक रिकॉर्डिंग दे दी, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया, आप घर पर बैठकर बस वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। हम बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी एक टीम होती है, वो आपसे फॉलो अप लेती है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक होते हैं। टीचर असिस्टेंट मौजूदा तो मतलब ग्रुप पर हर वक्त मौजूद होते हैं। हर सब्जेक्ट का रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिस पे वो स्टूडेंट्स को और इवन टीचर्स भी फॉलो अप ले रहे होते हैं कि भाई तुमने कितना पढ़ा, क्या प्लानर के हिसाब से चल रहे हो, क्या अपनी अटेम्प्ट के हिसाब से तुम तैयारी कर रहे हो या नहीं। सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज एंड वेरी बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट एंड प्रूवन एज वेल। सही। अच्छा सर, अभी हम पर्टिकुलरली बात कर लें, एक तो ट्रेनिंग के 3 ऑप्शंस हैं लाइक आर्टिकल्स को लेके, और फिर सीए फाइनल में क्या चेंजेस आई हैं, तो ये भी एक्सप्लेन कर दें आप। ठीक है। अच्छा, सीए फाइनल में जो पेपर्स में सबसे बड़ा चेंज जो मुझे नजर आता है वो ये है कि SPM का पेपर जो है ना, उसको हटाकर और सस्टेनेबिलिटी का एक पेपर लेकर आया है कि
तो एक मेजर जो पेपर पैटर्न में चेंज है वो यहाँ पर है। दूसरा कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज वगैरह है, लेकिन जब तक बातें सही से अनफोल्ड नहीं होंगी उस हवाले से, तो हम उसको सही से जज नहीं कर सकते कि वो कितना फ्रूटफुल होंगी। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, तो अभी जो ट्रेडिशनली हो रहा था वो ये था कि बच्चे ने कैफ किया, या हमारे टाइम में मॉड्यूल डी होता था वो किया, वो ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग के साथ साथ उसने जो है वो मुकम्मल दूसरे जो पेपर्स हैं फाइनल के सीफैप एमएसए के वो क्लियर किए। जी। अब आईकेप जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस लेकर आ रहा है। आप जो है वो कुछ पेपर्स कर कर और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, आप ट्रेनिंग कर कर सारे पेपर्स दे दो, या जो करंट पैटर्न है उस हिसाब से। अब इसमें हर जो आपके पास कह लें कि ऑप्शन है ना, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके हम्म। अपने फायदे और उस अपने नुकसान हैं। जी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगी, कुछ लोग इस चीज से, इस रूट से बाहर निकलेंगे, तो उनकी सुनकर हम ज्यादा शायद मेरे ख्याल में बेहतर जगह पर होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या रिजल्ट्स आए और किस जी। तरह से कौन सा पैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। सही। बहरहाल जो मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनल वो ये है कि एज ऑफ नाउ जो करंट पैटर्न है वो सही है कि आप साथ साथ पेपर्स देते रहते हो। साथ में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी फर्म के साथ एसीसी के पेपर्स भी देते हैं या दीगर क्वालिफिकेशन के पेपर्स भी दे देते हैं, ताकि उनका बाहर जाना जो है उसके लिए उनको एक एज मिला हुआ। तो हम्म। करंट पैटर्न इज अ गुड पैटर्न, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अंटिल देयर आर सम रिजल्ट्स इन अवर हैंड व्हिच वी कैन इवैल्यूएट, और फिर उस पर फर्दर हम डिस्कशन बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल राइट। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच सर। मेहताब और प्रोफेसर लेगेसी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और हमेशा आपके चैनल से स्टूडेंट्स को बेहतरीन रहनुमाई मिली है, और इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। सर आप एक जो है वो सोर्स हैं बच्चों के लिए। बच्चे माशाल्लाह आपसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, बहुत नॉलेज हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और प्रोफेसर जी। लेगेसी को भी जो है वो सलामत चलाते रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, और प्यारे बच्चों आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया।